सुल्तानपुर जिले की एक घटना जिसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। मामला किसी की मौत का है या यूं कहें कि मामला किसी की हत्या का है। आपको पूरा मामला बताते हैं। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में एक गांव है बजना। बजना के रहने वाले 22 साल के चंदन शर्मा अपने घर लौट रहे थे। वो भंडारे में प्रसाद लेने गए थे। प्रसाद लिया और घर जाने लगे। तभी रास्ते में एक जगह एक ट्रक सड़क के किनारे फंसी हुई थी, खराब थी। उसे जेसीबी के सहारे हटाया जा रहा था। कहा जा रहा है कि ट्रक को बरौला निवासी अमित यादव जेसीबी से निकलवा रहे थे। अब रास्ता बंद हो गया था तो चंदन सड़क के किनारे से आगे निकलने लगे। आरोप है कि अमित ने चंदन को गाली देते हुए कहा कि मरना चाहते हो क्या। दोनों में जमकर कहासुनी हुई। फिलहाल बात खत्म हुई और चंदन अपने घर चला गया। कुछ देर बाद चंदन अपने पिता को डेयरी से बुलाने के लिए निकला ही था कि रास्ते में कुछ लोग मिले और उनसे वो बातें करने लगा। तभी वहां सगे भाई अमित यादव, सचिन यादव और पिंटू यादव कार से आए और चंदन पर गाड़ी चढ़ा दी। चंदन की मौके पर ही मौत हो गई। चंदन जिन लोगों से बात कर रहे थे उन्हें भी चोटें आई हैं। इस मामले में चंदन के पिता की तहरीर के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें बीएनएस की धारा 103 मतलब हत्या, धारा 352 शांति भंग करना और धारा 351(3) के तहत केस दर्ज हुआ है। अब इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चंदन के पिता ने आरोप लगाया है कि आरोपी मशीनों से खुदाई का काम करते हैं। आरोपी सचिन यादव पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। सचिन यादव गोसाईगंज, कूरेभार, जयसिंहपुर पुलिस के संरक्षण में खनन के काम को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस इस पर भी आंखें मूंदे रही। आरोप इस बात के भी हैं कि पुलिस और आरोपियों के बीच मिली भगत थी, इसलिए उनके हौसले बुलंद थे। फिलहाल चंदन की हत्या को 4 दिन से अधिक हो गए हैं और पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। यहां तक कि सभी आरोपी बड़े आराम से घर पर ताला लगाकर सपरिवार निकल लिए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। परिवार पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उन्हें न्याय कब मिलेगा। जिस जगह चंदन का घर है वहां से राजबाबू उपाध्याय विधायक हैं, सरकार में हैं, उनसे भी गुहार लगाई गई है। परिवार को उनसे बड़ी आस है। बस देखना यह है कि ये उम्मीद टूटे नहीं। चंदन अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। LIC का काम करते थे। चंदन के पिता रामदौर शर्मा का कहना है कि चंदन उनका एकमात्र पुत्र और परिवार का सहारा था। उसकी मां विकलांग है और परिवार के पास खेती बाड़ी भी नहीं है कि उनका काम चल सके। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ साथ कृषि पट्टा, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, अविवाहित पुत्री की निःशुल्क शिक्षा और सरकारी नौकरी की मांग की है।